चलिए दोस्तों, तो आज के एनालिसिस और आज का मार्केट अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले अपकमिंग कॉर्पोरेट इवेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर कोल इंडिया जो है अपना ऑडिटेड रिजल्ट और फाइनल डिविडेंड अनाउंस करने जा रहा है 14 जून को, जो काफी अच्छा भी हो सकता है। ये स्टॉक्स काफी दिनों से रेंज बाउंड मैनर्स में चल रहा था, तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर जाने के और रेंज ब्रेक करने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। एक और चीज बता दूं कि ये अभी भी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर रिजल्ट बुरा भी आता है तो यू कैन सेल स्टॉक एंड स्टिल मेक द मनी। अगर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स के इवेंट देखना है या निफ्टी मिड के 50 स्टॉक्स के इवेंट देखना है तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2021 उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना 38% मोर इन्वेस्ट किया, जिसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है $62.2 बिलियन। और अगर आप देखेंगे जो इनफ्लो होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम से ले लो, चाहे रिलायंस वेंचर्स ले लो, वो उसका जो 40% इनफ्लो आया है वो इन्होंने इन्वेस्ट किया है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये काफी अच्छी बात है कि रिलायंस ना ही अपने खुद को बढ़ा रहा है, ये दूसरी कंपनीज को भी बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद दे रहा है। अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस की जहां तक बात करें, ये अभी अपना एक आईपीओ निकालने वाला है। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है अदानी वेलमेर, तो उसको जो आईपीओ निकाल के जो मनी रेस करने वाला है वो अराउंड $1 बिलियन के अराउंड होगा। तो तैयार रहिए, अदानी वेलमेर का भी आईपीओ आने वाला है। अगर आप बाटा इंडिया की बात करेंगे तो बाटा इंडिया की जो रेवेन्यू है वो गिर गई है, और वो जो कितनी गिरी है वो 589 करोड़ से गिरी है। तो अराउंड इसको 30 करोड़ का लॉस हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें। अगर Q4 की रिजल्ट की बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2021, तो वो भी 23.3% गिरा है। अमाउंट वाइज इट इज 29.47%। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं गेल की क्या हालत है। तो गेल का जो नेट प्रॉफिट है ना फोर्थ क्वार्टर का, वो गिर गया है। और कितना गिरा है वो 1908 करोड़, और पहले कितना होता था, वो होता था 3000 करोड़। तो आप इसमें से घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इस बार प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर आप गेल की बात करें तो गेल जो है वो एक और जगह बिड लगाने वाला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ, और उसमें वो सोलर एनर्जी के लिए बिड करेगा। जो प्लांट की कैपेसिटी होगी 400 मेगावाट। तो जो सोलर के जो भी चल रहा है ना सिनेरियो, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी और काफी अच्छे अच्छे इन्वेंशन लेके आएंगे। और आपको बताइए फ्यूचर में जो कार्स में आने वाली इलेक्ट्रिक कार्स और आने वाली है, तो डेफिनेटली ये कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म का विजन रख रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और जो ये करने वाली है बिड, वो किस में करने वाली है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में के टेंडर में। अगर अपन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर जो फ्यूल की डिमांड है, जो भी प्राइस हाइक हो रहा है, वहां अभी आप देखेंगे मई के महीने में तो 1.5% घटी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर आप देखिए कि अगर इतना घट रहा है, और लास्ट ईयर जो आपका कंजम्पशन था वो था 15.11 टन्स मिलियन टन्स, तो उससे 1.5% घटा है मई में। ये न्यूज निकल के आ रही है। अगर आप पेट्रो एलएनजी की बात करें, पेट्रो एलएनजी क्या कर रहा है, $2.6 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है नेक्स्ट 5 इयर्स में। जिनको पता नहीं उनको बता दूं, एलएनजी जो होती है वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है। आपने बहुत सारे पंप्स पे देखा रहेगा कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस को आपके टायर्स के अंदर फिल किया जाता है ताकि वो कूल रहे, और आप जब सड़क पे चले तो गर्म होते रहे तो भी वो ठंडा होता ही रहे। तो ये बेसिकली कूलेंट मतलब कूल इफेक्ट क्रिएट करता है आपके टायर्स में, जिससे वो हीटअप कम होते हैं, उसकी लाइफ जो साइकिल है वो बढ़ जाती है। अगर आप जहां तक बात करेंगे टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा जो है एक्वायर करने वाला है यूरोप में अदर कंपनीज को, जिसमें वो बेसिकली जो टारगेट कर रहा है वो 5G क्लाउड कंप्यूटिंग और सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर जो रहता है और एसएपी, उसको बढ़ाने के लिए एक्वायर करने वाला है। और कंपनी के बारे में एक और न्यूज निकल के आती है कि कंपनी जो है वो ऐड करने वाली है 250 लोगों को नॉर्डिक रीजन में। तो ये टेक महिंद्रा की ओर से बहुत ही अच्छा स्टेप्स हो सकता है। अगर हम क्रॉम्पटन ग्रेव्स की बात करें तो अमाल्फिको लिमिटेड जो है उसकी उसमें 33.67 मिलियन शेयर जो है क्वांटिटी में, उतना उन्होंने सेल किया है। और वो कितना शेयर ओन करते थे, 5.36%। जिनको पता नहीं वो बता दूं कि एडवेंट जो है वो इक्विटी फर्म है, उन्होंने अमाल्को लिमिटेड के शेयर्स को सेल किया है। और अगर आप उसकी बात करें तो अराउंड उन्होंने जो सेल किया उसका प्राइस था 400.4 पर शेयर,
और अगर अमाउंट वाइज अगर आपको देखना है तो 1348 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। तो अभी आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं। आपको मैं इक्विटी और डेब्ट सेगमेंट्स में बता दूंगा कि आज इक्विटी में मतलब कल के दिनों में और रिसेंट डेज में क्या हो रहा है इक्विटीज में, तो आपको क्लियरली वहां पता चल जाएगा कि इक्विटीज में लोग प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिए। चाहे लगता है आपको मार्केट ऊपर जा रहा है, बट लोग जो होते हैं वो नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं। और मैंने भी आज मेरे जो शेयर्स थे कुछ शेयर्स वो बेच दिए जो भी आज टॉप परफॉर्मर में चल रहे थे। अगर आप स्टार सीमेंट की बात करेंगे तो स्टार सीमेंट में क्या हुआ, उसका जो सेल है वो 9.69% बढ़ा है, तो 602.62 करोड़ का सेल बढ़ा है मार्च में। बट अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो गिर गया है 0.62%, इट इज माइनर लूज। बट अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे सेल्स बढ़ा है और प्रॉफिट कैसे गिर सकता है। वेल, प्रॉफिट जो रहता है वो सेल्स के अलावा अदर चीजों पर भी डिपेंड करता है। लाइक हो सकता है कि उसका जो कॉस्ट है बनाने का वो बढ़ गया हो, लॉकडाउन की वजह से कुछ उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट दैट इज गुड थिंग कि इसका सेल्स बढ़ रहा है, मीन्स फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहा है। जहां तक बात करें अपन यस बैंक की, यस बैंक जो है वहां पर सीबीआई ने वहां पर इन्वेस्टिगेट किया और वहां पर गौतम थापर जो है, जो अवंथा ग्रुप के फाउंडर है, उन पर एक केस लगाया कि आपने फ्रॉड किया है 466 करोड़ का। जहां तक बात की जाए आज निफ्टी की, तो निफ्टी आज डे एंड पे 15,738 की क्लोजिंग हुई। तो अभी निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट अगेन से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और नए से नए रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा है। 102 पॉइंट का गेन हुआ है आज निफ्टी में। जहां तक सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स जो है उसमें 0.69% का गेन हुआ है। अगर आप टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखेंगे तो टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, डिवीज लैब एंड इंडस इंडिया बैंक ने गेन किया है। मेरे पास शेयर्स थे बजाज फाइनेंस सर्विसेज एंड एसबीआई के, जो मैंने आज निकाल दिए क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी जब फिर से मार्केट नीचे जाएगा तो मैं फिर से शेयर में इन्वेस्ट करके फिर से खरीद लूंगा। टू लूजर्स की बात की जाए तो आईटीसी जो बीच में अच्छा चल रहा था वो फिर से गिरने लगा है। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, यूपीएल एंड अदानी पोर्ट्स है, इन सब ने भी लूज किया है। अगर आप जहां तक बात करें तो आज जो 34 स्टॉक्स ने गेन किया है, वहां वहीं पर 16 जो स्टॉक्स है उन्होंने लूज किया है। तो ओवरऑल गेन ही था आज। एफआईडीआईएस की जहां तक बात करें, आज एफआईआईएस है उन्होंने नेट बाइंग की है कंपेयर टू डीआईआई, तो उनका जो बाइंग हुई 1329 करोड़ की हुई है। तो वेल, जो मार्केट में पहले बीरिशनेस चल रही थी एफआईआईएस की वजह से, जो आप देख सकते हैं वो अभी खत्म होती नजर आ रही है और दे आर होपफुल दैट इंडियन मार्केट इज गोइंग टू डू वेरी गुड इन कमिंग डेज। तो इसलिए वो अपनी मनी को पुश करते जा रहे हैं। और डीआईएस की बात करें तो उन्होंने आज सेलिंग की है 575 करोड़। अगर आप यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द ग्राफ देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि एफआईडीएस अपोजिट चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ऐसा भी होता है कि जहां पर दोनों का व्यू एक ही होता है कि अगर आज मार्केट नीचे गिरने वाला तो दे विल बोथ बी सेलिंग। तो आज तो ऐसा नहीं हुआ है। जो इक्विटी और डेब्ट सेगमेंट है वहां पर आज इक्विटी में सेलिंग हुई है। तो आप देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो सेल करते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो बाय करते हैं। मतलब नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर आप जहां तक निफ्टी टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, 45% कॉल सेल हुआ है, पुट ज्यादा सेल हुआ है। इसका मतलब मार्केट में वीकली चांसेस ज्यादा है कि वो बुलिश हो सकता है। आज की बात की जाए तो आज भी 59% पुट हुआ है। तो अगर दोनों ही सेम रहते हैं, मतलब पुट ज्यादा सेल होता है दोनों साइड में। अगर आप बात करें निफ्टी की तो आप वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम में भी सेम पिक्चर मिलेगा, मतलब पुट ही ज्यादा वॉल्यूम खाएगा। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि कॉल ज्यादा सेल हुआ है, एक में पुट ज्यादा सेल हुआ है, जैसे ओपन इंटरेस्ट में कॉल ज्यादा परसेंटेज में और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पुट ज्यादा परसेंटेज में, देन जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, जनरली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को ज्यादा फॉलो करता है। ये देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आप देख सकते हैं 51% पुट 49% कॉल्स में ज्यादा वॉल्यूम, दोनों तरफ सेम ही ट्रेड हुए ऑलमोस्ट। तो आप कह सकते हो ज्यादा साइडवेज मार्केट ही था और पहले से डिसाइडेड था। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, ये बीरिश ही चल रहा है, 54% कॉल सेल हुआ है। टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो 52% यहाँ पर भी कॉल सेल हुआ है। तो वीकली और आज भी बीरिश था और वॉल्यूम वाइज भी आप देखेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम जो है वो कॉल साइड में ही ट्रेड हुआ है। आप कहेंगे वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोग कॉल सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर यही मीनिंग है। अगर आप देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो वीकली ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहां तक बात करें, निफ्टी का सपोर्ट आता है 14,800 पे, रेजिस्टेंस आता है 16,000 से। ये जो सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ये ऑप्शन चेन के माध्यम से ले रहा हूँ, तो मेक श्योर कि यू आल्सो सी द ऑप्शन चेन ओनली। अगर आप जहां तक बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो 35,000 पे और रेजिस्टेंस है वो 35,500 पे है। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी का देखेंगे तो काफी बहुत बड़ा गैप लग रहा है। इट माइट बी पॉसिबल दैट इन नेक्स्ट वीक निफ्टी इज गोइंग टू बी bearish, little bit bearish, not hugely bearish, okay।
Let's see the Nifty open interest distribution. Here if you see, then most of the open interest is building up is happening on call side. So it is clearly indicating that people are very much sure that abhi enough is enough. Now market is going to stay in some range. अभी इसके कॉन्ट्ररी अगर आप बात की जाए तो पुट में जो ओपन इंटरेस्ट की जो बार की हाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो ये शो करता है कि इस वीक की एक्सपायरी तक कौन से स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। जो बार का हाइट है वो ये शो करता है, और जो नंबर ऑफ बार है वो ये शो करते हैं कि कितने लोग क्या चीजें सोचते हैं। ओके, तो ये चीजें शो कर रही है। अभी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, ये आज का ही होता है जनरली, यहाँ पर 15,700 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि लोग प्रीटी मच श्योर थे, उन्होंने एक ही जगह पोजीशंस बनाई और उन्होंने बनाई 15,700 पे। बट अगर आप बात करेंगे पुट साइड में, तो पुट साइड में बहुत सारी पोजीशंस है, ऐसा नहीं पोजीशंस कम है, तो लोगों के पास ज्यादा पोजीशंस है। इसका मतलब वो सोचते हैं कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड में रहने वाला है, हमको सेल करने की जरूरत नहीं है कॉल को। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगी हो सकता है वो लिटिल बिट बीरिश रहे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, बीरिशनेस चल रही है, तो भी आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 35,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है इस वीक का, वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये आपको दिखाता है कि 35,000 का जो सपोर्ट है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, ये इजीली ब्रेक नहीं होने वाला। इवन दो बैंक निफ्टी इज इंडिकेटिंग दैट इट इज बीरिश। अभी आप जहां पर बात करेंगे कॉल साइड की, कॉल साइड में भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि बीरिशनेस ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है। आज की बात करें जहां तक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, वहां पर 35,000 जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कॉल और पुट साइड में इसी पोजीशंस पे हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर चल रही है, और बुल्स एंड बियर्स काफी ज्यादा फाइट कर रहे हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में जाता है। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि अनडिसाइडेड जोन में है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैसा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहता है, उसके अनुसार ही हम ट्रेड लेंगे अगर लेना है तो। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की परफॉर्मेंस की जहां तक बात की जाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स जो है वो रिसेंट डेज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1.58% का गेन हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में। तो ये अच्छी न्यूज भी है, क्योंकि लोग जो है वो ब्लू चिप स्टॉक्स से निकल के उसके अलावा जो निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स है और दूसरे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा सा रिटर्न है। मतलब लोग रिस्क भी ले रहे हैं, बट दे आर फाइंडिंग द स्टॉक्स विच आर डूइंग वेरी गुड इन निफ्टी नेक्स्ट 50। इफ यू कंसिडर द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज निफ्टी 100 स्टॉक्स ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट। सबसे जो बेड परफॉर्मेंस आज के लिए रहा है वो है निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक्स का। अगर आप बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में पेपर एंड जूट इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है रिसेंट डेज में। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। हेल्थ केयर एंड सर्विसेज की बात करें, आपको पता है अभी सिचुएशन क्या चल रही है, उसके हिसाब से इसने बहुत ही अच्छा किया है। खाली एक सेगमेंट था जो सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, वो थोड़ा लूज किया है, बट आई एम होपिंग दैट इन अपकमिंग डेज इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेन, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम पड़ा हुआ है उसमें स्टील और सीमेंट है वो बहुत ज्यादा यूज होता है और यूज होने ही वाला है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स आप देखेंगे तो काम होल्ड पे पड़ा हुआ था। जैसे ही अपना टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है, पीपल स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। जहां तक आप बात कर रहे हैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक की, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, टाटा पावर्स, आइडिया, यस बैंक एंड आलोक इंडस्ट्रीज, इनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि सारे स्टॉक्स जो है वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और सबने गेन किया। इसका मतलब यहाँ पर बाइंग हुई है ज्यादातर। अगर आप इसमें सबसे ज्यादा बाइंग की देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्री है ना, उसमें सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। मतलब अगर आपने आलोक इंडस्ट्री परचेस करके रखा होता है तो आज आपकी चांदी हो जाती। अभी मैं बहुत दिनों से एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आइडिया और पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही ज्यादा पिक्चर में आ रहे हैं अलॉन्ग विद टाटा स्टॉक्स। तो ये दोनों स्टॉक्स बीच में कुछ दिन, 1 या 2 दिन खाली सेलिंग में रहते हैं, अदरवाइज दे आर इन मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स। मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ये चीजें इसमें ट्रेड हो रही है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि पीएनबी में है कोई बड़ा इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ऊपर जाए। अभी मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखते हैं वैल्यू वाइज। वो वॉल्यूम था, ये वैल्यू वाइज। वॉल्यूम क्वांटिटी से डिसाइड होता है, वैल्यू होता है अमाउंट से डिसाइड होता है। वैल्यू की बात करेंगे, आज बजाज फाइनेंस जो ऑलरेडी टॉप गेनर्स में था वहीं पर सबसे ज्यादा वैल्यू ट्रेड हुई है और इसने गेन किया है 7.67%, जो हाईएस्ट है इन पांचों स्टॉक्स में। एक और चीज बता दूं, मेरे पास भी कुछ स्टॉक्स थे बजाज फाइनेंस के और बजाज फाइनेंस सर्विसेज के, मैंने आज निकाल दिए क्योंकि वो आज टॉप गेनर्स में चल रहे थे। और फिर जब भी मार्केट नीचे जाएगा आई विल बाय सम स्टॉक्स इन अदर निफ्टी फिफ्टी बाय करता हूँ, दूसरा भी बाय कर लूंगा। अब जहां तक आप बात करें इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग हाउस की, तो इन्होंने भी गेन किया 6.66%। टाटा पावर, रिलायंस और एसबीआई में भी गेन किया है। जो एसबीआई इंडिया है ये काफी दिनों से पिक्चर में है और मैं देख रहा हूँ कि काफी ऊपर जा रहा है, तो अभी भी बुलिश मोड में है। तो काफी अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए। अब गवर्नमेंट इवेंट्स की जहां तक बात की जाती है,
14 और 15 जनवरी को ये गवर्नमेंट इवेंट्स होने वाले हैं, तो ये कोई मेजर इवेंट्स तो दिख नहीं रहे, फिर भी आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। अगर कोई भी बड़ी न्यूज आती है, बड़ी न्यूज ब्रेकआउट होती है इन इवेंट्स के बाद, डेफिनेटली मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा और उस टाइम पे आपको मार्केट के साथ जाना है। Thank you guys for watching this video. If you are finding this video helpful, then hit the like button and consider subscribing this channel.